नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करूंगा। पहले तो एक स्टॉक है डिफेंस का, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके लिए। उसके बाद आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा ये डिफेंस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं HAL, BDL, BEL, इनमें अभी मोमेंटम लूज हो रहा है। इनमें इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा लगा हुआ है, बड़ी तेजी देखी है, बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ना कोई खबर, ना कोई एक्शन, ना कोई तेजी, और बाजार भी सुस्त है। खैर बाजार सुस्त नहीं है, नेगेटिव है इनफैक्ट। तो क्या करें, आगे के लिए कैसा आउटलुक है। सेकेंडली बात करेंगे रेलवे काउंटर्स के बारे में। RVNL, IRFC, रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, ये IRFC टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भर भर के हैं और अभी बाजार की करेक्शन में नीचे आ रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में कुछ स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन भी हो गई है। तो अब यहां से क्या व्यू बनना चाहिए इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स में जो तेजी देखी है ना, वो इतनी बड़ी तेजी देखी है, लोगों को लगता है यार मेरे लिए ना ये अपॉर्चुनिटी है, तो उसी रफ्तार से भागेंगे दोबारा। तो क्या एक्चुअली उसी रफ्तार से भागेंगे या अभी थोड़ी टायर में हवा कम है, पंचर होने का डर है और वापस से आपको समय लग सकता है तेजी आते हुए। और तीसरा सेक्टर इसी से जुड़ा हुआ अपना शिपिंग काउंटर है, शिपिंग स्टॉक्स हैं, चाहे वो मजगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो, GE शिपिंग हो, इनमें भी थोड़ी अब कहीं ना कहीं साइड में मोमेंट नीचे की तरफ जाने लगे हैं स्टॉक। तो सारे के सारे स्टॉक्स में एक समानता है कि इनमें बहुत बड़ी तेजी बनी है, मल्टी बैगर स्टॉक्स रहे हैं और अपनी अपनी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो एक साथ ही चलती हैं। अगर डिफेंस की बात करूं तो HAL, BDL, BEL सिमिलर मूव देती हैं। इनफैक्ट BEL और HAL तो सिमिलर देती हैं, BDL थोड़ा आगे पीछे चलता है, ज्यादा बड़ा मूव देता है। सेम रेलवे में सब एक साथ चलते हैं और शिपिंग में भी एक साथ ही चलते हैं। तो पहले मैं आप सभी के साथ दोस्तों बात करने जा रहा हूं एक रेलवे काउंटर के बारे में, RVNL। रिसेंटली इसमें बहुत अच्छी तेजी आई है। आज स्टॉक दोबारा बाजार जैसे ही ऊपर गया, उस स्टॉक भी ऊपर गया। तो एक चीज तो क्लियर है भाई कि RVNL स्ट्रॉन्ग काउंटर है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब मैं आपसे कहूं कि इस बार मंदी में RVNL तेजी जब होगी बाजार में तो नहीं चलेगा, तो कहना गलत है। ये वापस से बाउंस बैक मारेगा, तेज मारेगा अगर बाजार उछलता है तो इस बीच में RVNL मेरी उस लिस्ट में हो सकता है कि बाजार की गिरावट में मेरे को इस स्टॉक को लेना है और होल्ड करना है, क्योंकि ये बड़ा वापस से बड़ा उछाल मार सकता है। अगर मैं इसको वैल्यूएशन टर्म्स में देखूं तो मेरे को डर लगेगा। 72 के PE पे मिलता है स्टॉक, जो एक समय पे 5, 7, 10 के PE पे मिलती थे स्टॉक, आज 72 के PE पे है। तो बाजार की गिरावट में स्टॉक टूट जाए तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। मेरे को जो लेवल चाहिए वो है 420 रुपए के करीब का। बहुत नीचे का मांग रहा हूं, पता है मुझे, बट क्या करूं। मैंने आपके साथ 600 पे भी वही लेवल डिस्कस किया था, 620 पे भी, और अभी भी वही कर रहा हूं। वन मोर थिंग, 8 अगस्त यानी कि परसों कंपनी के नतीजे भी आने हैं, तो रिजल्ट्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे रहते हैं। अगर रिजल्ट खराब आए देन मैं इस स्टॉक में एंट्री मारने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे टीटागढ़ रेल और राइट्स का देखा मैंने, नंबर्स के बाद इनमें पिटाई पड़ी है, बढ़िया पिटाई पड़ी है और उठ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा भागा था वो टीटागढ़ ही था। 80 के PE, 95 के PE तक चला गया, अभी 60 के PE पे आके खड़ा हो गया है। 1380 रुपीज का भाव हो चुका है। जब नंबर्स आए थे उस दिन 1780 था, तो वन साइडेड आप देख रहे हो, लगभग 400 रुपए टूट चुका है। तो ठीक है, स्टॉक अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अब रुकना चाहिए, थोड़ी बहुत डाउनसाइड और रह गई है टेक्निकल टर्म्स पर, उसके बाद रुकना चाहिए। और ये स्टॉक भी अच्छा लगता है मेरे को लॉन्ग टर्म पर्पज से, क्योंकि ऑर्डर बुक में कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो पूरे रेलवे क्षेत्र में ये व्यू बनेगा कि गिरावट में कहीं ना कहीं वापस से बाउंस बैक आ सकता है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट का अभी भी स्टिल फोकस है। तो आपने निवेश कर रखा है, देन आपको ही आपका भाव पता होगा, उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए। लेकिन मेरे को लगता है बाजार की गिरावट में आप बेच के भाग जाओगे, वो गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जिस दिन भी बाजार रिकवर होगा ये बहुत तेज भाग सकते हैं स्टॉक्स। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो सेक्टर है डिफेंस, स्टॉक है HAL की बात करूं अगर मैं, तो यहां आपके लिए 4500 का लेवल आ गया है। अच्छी बात है, जो लोग कंटिन्यू कह रहे थे हमें लेना है, लेकिन स्टॉक गिरता ही नहीं है, उनको मौका मिल रहा है। अब बाजार की रिकवरी में क्या रिकवर होगा, तो देखिए आज बाजार ऊपर गया तो 4737 का भाव तो आज ही आ गया था। तो मेरे को लगता है होगा, डेफिनेटली होगा, रिकवरी में रिकवर होगा। तो स्टॉक को लेने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन भाव आपके लिए होगा, पहला भाव मेरे को लगता है 3800 से 4100 रुपए के करीब होगा, जहां आप निवेश के बारे में सोच सकते हो अगर आ जाए तो। नहीं आएगा तो फिर तो कोई अपना नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड करें, और नहीं है तो नहीं है, और क्या है। लेने के लिए मेरे को जो भाव चाहिए, अगर आएगा तो मैं लूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ये है। अब BDL के बारे में एक खबर भी है, वो बताना चाहता हूं।
बीडीएल के लिए खबर ये है दोस्तों कि इनके लिए ना ब्राजील गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकती है जो कि वैल्यू करेगा 8,000 से 10,000 करोड़। देखो सरकार का अगले 5 साल में टारगेट है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का। एक ऑर्डर ये अगर आ गया तो सिंगल ऑर्डर ही 10,000 करोड़ का हो जाएगा, 8 से 10,000 करोड़ का। एक और खबर थी फिलीपींस के लिए, जहां भी ऑर्डर की वैल्यू अराउंड 4 से 5,000 करोड़ की आ रही थी। तो मेरे को लगता है एक्सपोर्ट का टारगेट भी सरकार डन कर देगी जो उनका डिफेंस को एक्सपोर्ट करने का है। तो ये स्टॉक भी स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत महंगा दिखता है मेरे को। 161 के पीई पे खड़ा है आपके लिए, तो महंगा दिखता है। नंबर्स भी आने वाले हैं कंपनी के, आई थिंक नंबर आ रहे हैं 9 अगस्त को, तो ये नंबर्स वॉच करना भी इंपॉर्टेंट होगा। बीईएल की बात करें 287 पे आ गया, अच्छा भाव है, बढ़िया हो गया है, 49 के पीई पे आ चुका है। 220 रुपए तो हमारा ड्रीम लेवल है ही है, खरीदने के लिए तैयार बैठे हम उस भाव पे। 2 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, तो अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। एचएएल सबसे प्रेफर्ड पिक हो सकती है, वैल्यूएशन टर्म में सबसे रीजनेबल है। नेक्स्ट बीईएल हो सकती है, देन बीडीएल होगी मेरी नजरों में। अगला है शिपिंग काउंटर मजगांव डॉक। देखो पूरे शिपिंग में सबसे सस्ता रीजनेबल कुछ है तो वो मजगांव ही है। 4641 पे आ गया है, ऊपर में 6,000 का हाई लगाया हुआ है, तो रीजनेबल करेक्शन हुई है। आज भी 158 रुपए टूटा है और बाजार की तेजी में ऊपर 5,000 भी हो गया था, तो मेरे को लगता है अच्छा हो गया। 48 के पीई पे है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए तो और अच्छी बात है। अराउंड 4,000 या फिर नीचे मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब भागा इतनी तेज है कि अगला लेवल बहुत नीचे आता है, जैसे कि 4,000 आ रहा है पहला, उसके बाद सीधे 3200 का आ रहा है। तो स्टॉक को वो मुझे वॉच करने हैं, वहां पे मैं निवेश करने के बारे में सोच सकता हूं, लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो। एंड वन मोर थिंग, 14 अगस्त को स्टॉक के नंबर्स भी आने हैं। बाकी अगर मैं बाकी की शिपिंग स्टॉक्स की बात करूं तो फिर वो थोड़े महंगे दिखते हैं, वो वैल्यूएशन टर्म्स में इससे काफी महंगे दिखते हैं। तो ये पूरे की पूरी अपडेट थी मेरी तरफ से। एंड वन मोर अपडेट, डाउ जोन्स 310 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इस समय ओपन हो चुका है बाजार अमेरिका का, और 300 पॉइंट की तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है अमेरिका में इस समय डाउ जोन्स में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।